हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये खासकर बिहार जीविका के लिए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं। टॉपिक ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं। तो इसके बाद वाला वीडियो में राज्य सरकार की योजना लाएंगे, लेकिन अभी ये केंद्र सरकार की योजना है और ये स्पीडी बुक से है, आप इसको देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना सभी लोग जानते होंगे, 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ, इसका बेनिफिट क्या है कि 2 लाख दुर्घटना बीमा होता है इसमें, तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा होता है। मेक इन इंडिया शुभारंभ हो गया 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें इसका शुरुआत हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना, सांसद को जिम्मेदारी मिला था। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ हुआ इसका 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुभारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य हो गया सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, प्रकाश, शिशु, किशोर, तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान था इसमें। उसके बाद हो गया अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में सुविधा होगा। अमृत योजना, इसका शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। अमृत हो गया अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनवाने की योजना शामिल है। अमृत योजना। स्मार्ट सिटी मिशन इसमें 25 जून 2015 को शुरू हुआ। उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आता है वो घर बनवाने का, 2 करोड़ घर बनवाने का लक्ष्य था। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ हो गया 1 जुलाई 2015। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना।
इसमें जो आपको कौशल केंद्र हर जगह खुला हुआ है। इसके तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ हो गया 25 जुलाई 2015 को, और इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, हर जगह बिजली पहुंचाना। सागरमाला परियोजना इसका शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, सागरमाला के तहत। उदय योजना इसका शुभारंभ हो गया 5 नवंबर 2015 को, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का हो गया उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य हो गया बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला शहर झारखंड था उदय योजना के तहत। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसका शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य था इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। आगे भी और है इसमें, ये बिहार जीविका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है कि राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे जो भी योजना है वो सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसको करा रहे हैं। सेतु भारतम योजना शुभारंभ हो गया 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया इसका शुभारंभ हो गया 5 अप्रैल 2016 को, वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया। उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, नई कंपनी अगर दी कोई तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम हो गया उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का उद्देश्य था देश का आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य हो गया बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ हुआ 2018 से 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुआ। और उद्देश्य इसका था कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा, जो इसके तहत एक कार्ड बनता है आपका आयुष्मान कार्ड, उसके तहत आपका फ्री में इलाज होता है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ हो गया 1 जनवरी 2017 को, भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 2017 में स्टार्ट हुआ 3 नवंबर 2017 को, और इसका फुल फॉर्म हो गया स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। और लाभ इसका ये अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसमें शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। उसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य इसका नाम दिया था शॉर्ट में। शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना। साल में 6000 मिलता है, 2-2 हज़ार का 3 किस्त में मिलता है।
यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये का 3 समान किस्तों में दी जाएगी। इसके बाद अभी है इधर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ इसमें 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ हो गया 22 सितंबर 2019 को, रांची से शुरू हुआ। इसमें लाभ क्या था? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन, और पात्र हुआ 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। ये एलिजिबिलिटी का ही एक तरह से। आप अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास, और इसमें आयु हो गया 7.5 से लेके 21-23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर का अभी जो बहाली होता है 4 साल के लिए होता है। उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे 4 साल के लिए ये है, आप उनको मन होगा तो करेगा, नहीं तो आप 4 साल में फिर से रिटायर हो जाएंगे। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब वहाँ से जैसे आपका सेवा समाप्ति हो जाएगा तो CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा आपको। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा, और मेरिट में 25% अग्निवीर होना ही चाहिए। ये है इसका मतलब। PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ हो गया 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। PM जनमन योजना शुभारंभ इसका हुआ 15 नवंबर 2023 को PM मोदी द्वारा झारखंड से, और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सहायता, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 23-24 और 25-26। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़, यानी कि केंद्र इतना देगा और राज्य इतना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को PM मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे हर महीने 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त करें, और इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये था केंद्र सरकार का ये योजना। आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। ये बिहार जीविका के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है।